नमस्कार दोस्तों, वन क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक कंडीशन है, शर्त है, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम कम टू द क्वेश्चन। आपको एक ओपन डैश दी हुई है, खुला हुआ पासा आपको दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसको बंद किया जाए, फोल्ड किया जाए तो कौन सा फिगर आपको प्राप्त होगा, कौन सा क्यूब मिलेगा, कौन सी डाइस मिलेगी, कौन सा फिगर आपका पॉसिबल है, ये आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, अपोजिट निकालते हैं। अब एम का अपोजिट निकालना है, तो एम का अपोजिट निकालने के लिए आपको अल्टरनेट निकालना पड़ेगा। अल्टरनेट होता है एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो एम का अल्टरनेट होता है आपका ओ, एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो एम का अपोजिट होगा ओ, ये आपको लिख लेना है। उसी टाइप से देखो पी का अपोजिट निकालना है, तो एक नंबर बीच में आपको छोड़ना पड़ेगा, तो क्यू को छोड़ा तो पी का अपोजिट आपका आर होगा, और जो बाकी बचे नंबर है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। एक आपका एन बचा हुआ है और एक आपका क्यू बचा हुआ है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। वैसे भी नहीं निकालना चाहते हैं तो एक आपका जी मेथड होता है, जी मेथड से आप निकाल सकते हैं। ये जी मेथड होता है, 4 बॉक्स होते हैं, और देखो इसका अपोजिट निकालना है तो ये वाले बॉक्स हम रहने देते हैं, लास्ट वाला पकड़ते हैं, तो ये वाला इसके अपोजिट हो जाता है। आपको निकालना है, देखो ये वाला बॉक्स बन रहा था जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉरी ये वाला, तो एन आपका क्यू के अपोजिट होगा। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो अपोजिट नंबर होते हैं उनकी खास बात यह होती है कि वो एक साथ ना तो सामने दिखाई देते हैं और ना पीछे दिखाई देते हैं। उनकी खास बात यह होती है कि उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो एन और क्यू एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो एक साथ आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एन और क्यू एक साथ दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन को। अब देखो ओ और एम, एम और ओ एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट है तो एक साथ आपको दिखाई नहीं देने चाहिए, लेकिन सेकंड ऑप्शन में एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं एम और ओ, तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन आपका गलत होगा। इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो एन और क्यू एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट है तो एक साथ आपको दिखाई नहीं देने चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन बचा हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब देखो पी है, तो पी का अपोजिट आपका आर है, तो पी के साथ आपको आर दिखाई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। जो अपोजिट नंबर होते हैं उनमें एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा। अब आगे चेक करते हैं एन, एन का अपोजिट आपका क्यू है, तो एन के साथ आपको क्यू दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है क्यू इसके पीछे है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो अपोजिट नंबर होते हैं उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा। इसी टाइप से ओ को चेक करते हैं। ओ का अपोजिट आपका एम है और ओ के साथ आपको एम दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। जो अपोजिट नंबर होते हैं वो एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा। तो तीनों कंडीशन में फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।